सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? मैं गीता शर्मा अब आपको स्नेह प्रभा का चैप्टर 16 रीड कराऊंगी बेटा। चैप्टर 15 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा जो मैंने आपको वर्क दिया था करने के लिए, है ना। अब मैं चैप्टर 16 आपको रीड कराऊंगी। चैप्टर 16 देखते हैं, आइए चैप्टर 16 कौन सा है। ये देखिए चैप्टर 16 हमारा कौन सा है। चैप्टर 16 है हमारा वसंत। वसंत होता है ऋतु, ठीक है ना। तो वसंत हमारा एक ऋतु का नाम है। पर आपको पता है ना बच्चों, वसंत ऋतु कब आती है? कब आती है वसंत ऋतु? फरवरी मार्च में, जब हमारे होली आती है ना। होली के समय में जब खेतों में गेहूं उगने लगते हैं, रंग बिरंगे सरसों के फूल देखे हैं आपने खेतों में, पीले पीले फूल सरसों के उगने लगते हैं, है ना। तो वो बसंत ऋतु होती है, जब होली रंगों का त्योहार होता है और होली के समय में बसंत ऋतु का समय होता है, ठीक है। आइए चलिए हम नेक्स्ट इस रीडिंग करते हैं इसको, इस कविता को, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रंग रंग के फूल से ही बनती है सुंदर क्यारी। किस चीज से सुंदर क्यारी बनती है बच्चों? रंग रंग के फूल क्यारी। जो हम फूलों, जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं फूलों के, उनसे क्या बनती हैं? सुंदर क्यारियां बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चंपा और चमेली की खुशबू से महक उठी है फुलवारी। जो चंपा के पेड़ होते हैं, चमेली का पौधा होता है, चंपा का पौधा होता है, चमेली का, उनके पे जो फूल आते हैं उनकी खुशबू से महक उठती है फुलवारी। जो फुलवारी है, जो क्यारी है, वो उनकी खुशबू से महक उठती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रंग बिरंगी तितली आकर फूलों से है पराग चुरा लाती। रंग बिरंगी वो तितलियां होती है ना, तितली देखी है बच्चों आपने? तितली रंग बिरंगी कितने प्रकार की होती है तितली? बहुत सारे कलर्स होते हैं तितली के, बहुत प्यारी प्यारी छोटी बड़ी तितलियां जो होती हैं वो फूलों से पराग यानी फूलों का रस चुरा लेती हैं, है ना। फूलों पर बैठी रहती है ना तितलियां, तो वो फूलों से रस चुरा लेती हैं। उसी पराग की खुशबू से ही मानव का मन लुभा जाती हैं। जो फूलों से जो शहद निकलता है, फूलों से जो रस निकलता है, फूलों के जो रस से जो खुशबू आती है, वो मानव, हम व्यक्ति, हमारे जैसे इंसानों को वो बहुत मन को छू जाती है। वो बहुत अच्छी खुशबू लगती है, वो बहुत ही प्यारी खुशबू वहाँ से आती है ना। आपने देखा है ना फूलों के बगीचों में से, फूलों में से कितनी प्यारी खुशबू आती है ना। फूल बहुत प्यारे होते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये देखिए नेक्स्ट, किस्म किस्म के फूल खिले हैं, वसंत ने अपना रूप दिखाया है। जब वसंत ऋतु आती है तो नए तरह तरह के फूल खिले होते, किस्म किस्म यानी तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, बहुत सारे फूल खिले रहते हैं, जो आप नए नए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अब ये नेक्स्ट, कोयल ने मधुर स्वर में गाकर सबका मन हर्षाया। ये देखिए बच्चों, कोयल, उस टाइम पे कोयल जब बोलती है तो वो इतनी प्यारी, जैसे कि मानो वो गाना गा रही हो। जब कोयल बोलती है तो कितना अच्छा महसूस होता है। कोयल की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। जब कोयल आवाज़ जब पुकारती है तो ऐसा लगता है जैसे वह गाना गा रही हो और सबका मन
उसकी आवाज सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। अब ये नेक्स्ट देखिए, सरसों के खेत हैं देखो, खड़े हैं पीली चादर ताने। आपने देखा होगा सरसों के फूल देखे हैं, होली के टाइम पे सरसों उगाती हैं खेतों में, जो पीले पीले फूल होते हैं, तो वो पूरे सारे में फैले हुए होते हैं, मानो एक चादर नुमा। दूर से देखते हैं तो इतनी प्यारी दिखाई देती है, जैसे कि खेतों में चादर फैला रखी हो, है ना। सुनहरा रंग देख गेहूं का, जब गेहूं की जो फसल होती है वो मार्च के महीने में, फरवरी मार्च में खूब अच्छे बड़े हो जाते हैं, उनमें गेहूं निकल आते हैं, तो जो उनका गेहूं का जो रंग सुनहरा होता है उसको देखकर किसान खुश हो जाता है, उसका मन हर्ष आने लगता है। वो इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि जब उसकी फसल बहुत अच्छी दिखाई देती है, गेहूं बहुत अच्छे से उगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? किसान, क्योंकि वो उसमें बहुत मेहनत करता है गेहूं उगाने में। जब उसके गेहूं के पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और वह देखता है कि उसके गेहूं के पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं और हरे हरे खेत गेहूं उगते हुए देखकर सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? किसान को होती है। हमें भी होती है बच्चों, लेकिन क्योंकि जब गेहूं होगा तभी तो हमें अच्छा गेहूं पैदा होगा, तभी तो हमें खाने को मिलेगा, रोटियां हमें तभी तो खाने को मिलेंगी। तो सब, लेकिन हमसे भी ज़्यादा कौन खुश होता है? क्योंकि किसान खेतों में मेहनत करते हैं, वो गेहूं उगाने में दिन रात मेहनत करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? किसान को होती है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें क्या होता है, जो बसंत ऋतु होती है उसका भी अपना एक महत्व है। जो बसंत ऋतु होती है वो बहुत प्यारी होती है, उसमें हरी हरी खेतों में हरियाली हरियाली होती है चारों तरफ, क्योंकि उस समय सारे खेत गेहूं से भरे होते हैं और पीली सरसों जो होती है वो उसी समय में होती है। सरसों के खेत पीले रंग के जो फूल होते हैं वो सरसों के बड़े अच्छे लगते हैं, मन को लुभाते हैं, और तितलियां जो उन पे जब फूलों से रस चुरा कर ले जाती हैं तो वो भी तितलियां भी बड़ी ही प्यारी लगती हैं। कोयल बड़ा अच्छा जब पुकारती है तो ऐसा लगता है जैसे वो गीत गा रही हो, है ना। तो बेटा ये वाला जो बसंत ऋतु होती है उसका भी अपना बहुत महत्व है। ठीक है, चलिए अब इसके हम क्या करते हैं, चैप्टर 16 के अब हम शब्द अर्थ मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, ओके। ये देखिए शब्द अर्थ, सबसे पहला है महक यानी खुशबू, ये सेकंड फुलवारी, फुलवारी यानी फूलों की वाटिका। ये थर्ड है पराग, पराग मीन्स फूलों का रस। फोर्थ है लुभाना, लुभाना यानी मोहित करना। ठीक है, नंबर 5 है किस्म, किस्म यानी तरह तरह, है ना। नंबर 6 है ये हर्षाया, आनंदित, हर्षाया यानी आनंदित करना। सुनहरा, सुनहरा यानी सोने जैसा, सुनहरा यानी सोने के जैसा। तो कितने शब्दार्थ हो गए आपके? 7 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये 7 शब्दार्थ है, ये आपको अपनी नोटबुक पे चैप्टर 16 है वसंत, उसके ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम संक्षिप्त प्रश्न, अभी दिखाती हूँ आपको। ये नेक्स्ट देखिए, संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्यारी का निर्माण किससे होता है? तो क्यारी का निर्माण किससे होता है? रंग रंग के फूलों से, या फिर किससे होता है? किससे होता है? रंग रंग के फूलों से, या फिर किससे होता है? पौधों से। किससे होता है? पौधों से, है ना। अब नेक्स्ट देखिए,
किसकी खुशबू से फुलवारी महकने लगती है? तो बेटा किसकी खुशबू से फुलवारी महकने लगती है? फूलों के रस से। जब तितलियां उन पे फूलों के रस को चुरा कर ले जाती है तो फूलों का जो रस होता है उनसे खुशबू फुलवारी महकने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तितली का क्या कार्य करती है? तितली क्या कार्य करती है? फूलों से रस चुराती है। क्या करती है? फूलों से रस चुराती है। क्या करती है? फूलों से रस चुराती है ना, फूलों से रस चुराकर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ये देखिए, फिर ये रिक्त स्थान, ये देखिए नेक्स्ट, ये आपका ये कराती हूँ मैं। उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। तो ये देखिए, रंग रंग के फूल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो किसका करते हैं बेटा? आपने क्या पढ़ा है इसमें? जंगल का, खेत का या फिर क्यारी का? किसका करते हैं? क्यारी का। तो इस पे हम राइट का निशान लगाएं। ठीक है, ओके। तो किसका करते हैं? क्यारी का। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, अभी आप नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, ये फूलों से पराग कौन चुराता है? तो फूलों से पराग बच्चों कौन चुराता है? तितली, कोयल या चिड़िया? कौन चुराता है? तितली। क्या पढ़ा है आपने? कौन चुराता है? तितलियां। फूलों से रस कौन चुराता है? तितलियां। तो तितलियों पर राइट का निशान लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये, पीली चादर किसने तान रखी थी? तो पीली चादर किसने तान रखी थी? गेहूं के खेतों ने, सरसों के खेतों ने या फिर गन्नों के खेतों ने? तो किसने तान रखी थी बेटा? सरसों के खेतों ने। सरसों के खेतों ने क्या तान रखी थी? पीली। ऐसे लग रहे थे ना वो जैसे पीली चादर तान रखी हो। ठीक है, सरसों के फूल कैसे होते हैं? पीले, है ना। चलिए नेक्स्ट आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये है आपका, मानव किसे देखकर प्रसन्न हो उठता है? तो मानव किसे देखकर प्रसन्न हो उठता है? फूलों के रस की खुशबू से मानव का मन प्रसन्न हो उठता है। किसका मन? किसको देखकर? फूलों के रस की खुशबू से मानव का मन प्रसन्न हो उठता है ना। ठीक है बेटा, ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है आपको सबको। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो वसंत ऋतु में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं आपको? पीछे अभी आपको पढ़ाया था ना, तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं और कोयल अपनी मीठी आवाज में गीत गाती है ना। तरह तरह के वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं और कोयल अपनी मीठी आवाज में गीत गाती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखिए आपका है, ये किसान का मन खूब कब झूमने लगता है? तो किसान का मन कब झूमने लगता है? गेहूं के सुनहरे रंग को देखकर किसान का मन झूमने लगता है। तो ये देखिए बच्चों, गेहूं के सुनहरे रंग को देखकर किसान का मन क्या करने लगता है? झूमने लगता है। ठीक है, ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला ये फर्स्ट, मानव किसे देखकर प्रसन्न हो उठता है? सेकंड, वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? और थर्ड, फिर किसान का मन कब झूमने लगता है? ठीक है, यह आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है बेटा। और मैं आपको अभी पेपर सेंड करूंगी, पेपर दिखाऊंगी, उसमें से आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है, जैसे मैंने कर रखा है वैसे ही आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बुक फिल कराती हूँ, और मैं आपको बुक भी फिल करनी है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है ये, कविता को याद कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए, तितली का आकार क्या? रंग बिरंगी तितली आकर, है ना, ऐसी है ना। पीछे, फूलों से है पराग चुरा लाती, फूलों से है पराग चुरा लाती। ठीक है, ये आपको ऐसे बुक में फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए,
अब यहाँ देखो नेक्स्ट पेज पे है, उसी पराग की खुशबू से ही मानव का मन लुभा जाती। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना आपको? ऐसे आपको बुक फिल करनी है। सुनहरा रंग देख गेहूं का झूमता जाए हर किसान। ठीक है, तो आपको ऐसे ये बुक फिल करनी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए आपको यहाँ पे ये इन शब्दों के प्रयोग से कविता की पंक्ति बनाइए। तो देखिए सुनहरा, सुनहरा रंग देख गेहूं का झूमता जाए हर किसान, है ना? ये है ना उसमें। तो आपको ऐसे लिखना है, खुशबू से है महक उठी है, फुलवारी महक उठी है ना? ठीक है, तो ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। ओके, और ये आपको ये बहुत सुंदर वाली ये आपको अपनी उस पे ये आपको तितली की पिक बनानी है। ठीक है, ये वाली आपको पिक बनानी है। जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ पे क्या बनाएंगे? तितली बनाएंगे बहुत सुंदर सी। और कौन से कलर से बनाएंगे? क्रेयॉन कलर से या फिर पेंसिल कलर से। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है? ये तितली की पिक बनानी है, बहुत सुंदर सी बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको शब्द अर्थ करने हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक पे करने हैं। ठीक है बेटा, तो आप कितना वर्क हो गया? और ये आपको इसकी 4 लाइनें कविता की आपको याद करनी है। क्या करनी है? 4 लाइन आपको कविता की फर्स्ट वाली याद करनी है। आओ चलो मैं बताती हूँ आपको कौन सी याद करनी है। ये देखिए बेटा, चैप्टर 16 की वसंत, अगर हो सकता है तो ये वाली, रंग रंग के फूल से ही बनती है सुंदर क्यारी, चंपा और चमेली की खुशबू से महक उठी है फुलवारी। या तो ये 4 लाइन आपको याद करनी है। ठीक है, नहीं तो फिर रंग बिरंगी तितली आकर फूलों से है पराग चुरा लाती, उसी पराग की खुशबू से ही मानव का मन लुभा जाती। ओके, या ये फिर आपको इजी लगता है तो ये वाली लर्न करनी है। ठीक है, उसके बाद ये किस्म किस्म के फूल खिले हैं, वसंत ने अपना रूप दिखाया है, कोयल ने मधुर स्वर में गाकर सबका मन हर्षाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, सरसों के खेत हैं देखो, खड़े हैं पीली चादर तान, सुनहरा रंग देख गेहूं का झूमता जाए हर किसान। तो आपकी ये कितनी है? ये आपकी 16 लाइनें हैं। इसमें से आपको जो भी अच्छी लगे, जो भी आप इजीली याद लर्न कर सकते हो, वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, और आपको बटरफ्लाई की पिक बनानी है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपको ये अब मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए वर्क जो मैंने किया हुआ है वो वर्क आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, ये देखिए चैप्टर 16 वसंत, ये शब्दार्थ हैं। पहले आपको नोटबुक में शब्दार्थ करने हैं। ये देखिए आपके फर्स्ट ये महक, सेकंड फुलवारी, थर्ड पराग, फोर्थ है ये आपका लुभाना, और फिफ्थ है ये किस्म किस्म, और 6 है ये आपका हर्षाया, और 7 है आपका सुनहरा। तो आपके कितने हुए? 7 शब्द अर्थ हुए। तो ये आप देखो ऐसे आपको ये 7 करने हैं। ठीक है, कितने शब्द अर्थ करने हैं? ये आपको 7 शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों? ये आपको नोटबुक में ओके ऐसे नोट डाउन करनी है। उसके बाद अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराती हूँ। ये देखिए संक्षिप्त प्रश्न में क्यारी का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? रंग रंग के फूलों से क्यारी का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, रंग रंग के फूलों से क्यारी का निर्माण होता है। ठीक है। सेकंड, ये किसकी खुशबू से फुलवारी महकने लगती है? तो किसकी खुशबू से फुलवारी महकने लगती है? फूलों की रस की खुशबू से फुलवारी महकने लगती है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका ये तितली क्या कार्य करती है? तो तितली क्या कार्य करती है बेटा? तितली क्या कार्य करती है? फूलों का रस चुराती है। क्या करती है? फूलों का रस चुराती है। पता है ना आपको? ठीक है।
तो ये आपको ये थर्ड 3 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट देखिए अभी आप, ये देखिए चैप्टर 16 वसंत, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मानव किसे देखकर प्रसन्न हो उठता है? फूलों के रस की खुशबू से मानव का मन प्रसन्न हो उठता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये सेकंड है, ये वसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आपको तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं और कोयल अपनी मीठी आवाज में गीत गाती है। ठीक है, यह आपको यहाँ पे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। फिर नेक्स्ट है आपका ये किसान का मन कब झूमने लगता है? गेहूं के सुनहरे रंग को देखकर किसान का मन झूमने लगता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट है और 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग है। ठीक है बेटा, तो चैप्टर 16 के आपको ये शब्दार्थ करने हैं पहले, उसके बाद फिर वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने हैं और क्रेयॉन कलर से या फिर पेंसिल कलर से आपको बटरफ्लाई की पिक बनानी है। ठीक है, और आपको 4 लाइनें कविता की लर्न करनी है। वो आपका मन जो भी अच्छी लगती हो, जो भी आपको 16 लाइन में से जो भी आपको 4 लाइन अच्छी लग रही हो वो आपको लर्न करनी है। ठीक है बेटा, अब आपका 16 चैप्टर बसंत कंप्लीट हो चुका है। ओके, ठीक है, थैंक यू।